नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, विल द पर्सन्स ईटिंग हैबिट्स एंड कंपनी इम्प्रूव और नॉट। यानी व्यक्ति का कोई ऐसा खाने पीने की आदतें यदि बिगड़ गई हैं और उनके साथ में माने ऐसा लग रहा है समाज में कुछ समय के लिए कि शायद उनका खान पान बिगड़ गया है, उनके जो साथ में रहने वाले व्यक्ति हैं, उनका मित्र टोली, उसमें कुछ समस्या हो गई है, तो क्या वो सुधरेगी या आगे तक परेशान करेगी? लाइफ टाइम भी क्या ईटिंग हैबिट्स खराब हो सकती हैं? किस प्रकार से देखा जाता है? तो शुरुआत करते हैं। देखिए, उसके लिए हमने अध्ययन के लिए केवल रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से एक चार्ट लिया है और किसी कारण से जानकारियां गुप्त रखी हैं, लेकिन उनका माने जो लोग एस्ट्रोलॉजी अध्ययन कर रहे हैं वो कई चीज़ें इनके चार्ट देखकर समझ जाएंगे। माने गुप्तता उन लोगों के लिए ही कह सकते हैं जो एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल भी नहीं जान रहे हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी जब जानने लग जाते हैं तो कई चीज़ें उनको फिर स्पष्ट दिखाई देने लग जाती हैं। और लगभग वही 15 से 16 वर्ष के ये अभी बालक हैं अभी, और ऐसा ऐसा इनको पिछले 1 साल 1.5 साल से आसपास लगा कि शायद इनकी ईटिंग हैबिट्स खराब हो गई हैं, स्मोकिंग या अल्कोहलिक हैबिट्स जैसा ऐसा प्रतीत हुआ। तो क्या वो माने माता पिता चिंतित हैं, तो क्या इनको आगे तक वो परेशान करेगा या इसमें परिवर्तन होंगे? तो देखिए, जब भी हम कुछ ऐसा देखना चाह रहे हैं, और सबसे ज्यादा आप जानते हैं सर्वे सर्वा लग्न चार्ट ही माना जाता है, तो लग्न चार्ट में आप देखें, अगर बात खाने पीने की आ गई है और हमारे चरित्र की आ गई है, तो खाने पीने की दृष्टि से हम दूसरे भाव को और तीसरे भाव को भी इसमें, अगर कुछ स्मोक माने धुआं अंदर ईसोफेगस आहार नाल में जा रहा है, तो हम दूसरे और तीसरे भाव को देखते हैं, उनके स्वामियों की स्थिति देखते हैं। अगर वो बिगड़ी हुई है उनके स्वामी, या यहाँ पर कुछ ऐसे फंक्शनल मेलेफिक होकर कोई ग्रह बैठे हैं, तो वो लाइफ टाइम भी वो इल्यूजन जो बना है वो रह सकता है कि अभी कुछ 1 साल पहले बना था, लेकिन वो लाइफ टाइम ऐसा रहा। वो तब होता है जब दूसरा और तीसरा भाव दोनों ही बड़ी दयनीय स्थिति में होते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गई। ईटिंग हैबिट यदि किसी बच्चे की, बड़े की खराब है, तो वो दूसरा और तीसरे भाव से देखना है। सबसे पहले लग्न का दूसरा और तीसरा, तो उसका स्वामी आप देख रहे हैं शुक्र है, जो इस लग्न के लिए ना सिर्फ नवमेश है, वो राशि स्वामी भी है। ठीक हो गया। और राशि स्वामी होकर वो एकादश भाव में प्रबल धन योग बना रहे हैं, माने रिलेटेड टू सैलरी, रिलेटेड टू हमारा जो चल अचल संपत्ति के लिए ये बहुत बढ़िया माना जाएगा। बुध और शुक्र का मिलन हो रहा है, और 11वें भाव में तो कहते हैं अगर दुश्मन भी जाता है तो कुछ ना कुछ वो लाभ ही देकर जाता है। ठीक हो गया। तो सूर्य भी चाहे वो 12वें भाव के स्वामी है, लेकिन वो फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन इन्वेस्टमेंट से लाभ देकर ही जाएंगे। और केतु का मतलब होता है जहां वो बैठता है वो कुछ समय के लिए अगर अपनी अंतर दशा प्रत्यंतर दशा में आता है, तो वो प्रिय मित्र भाव को बाधित कर सकता है, या केतु को जैसे हम स्मोक के लिए भी मानते हैं। तो अभी फिलहाल तो जब हम बात कर रहे हैं तो राहु में शुक्र की अंतरदशा चल रही है, लेकिन राहु उससे पहले आप जानते हैं विंशोत्तरी में राहु महादशा में केतु की अंतरदशा चल रही थी। उस समय पर इनके आसपास कुछ ऐसा माहौल प्रिय मित्रों से बना और वो ऐसी हैबिट्स की तरफ, बिकॉज 11th इज फॉर बेस्ट फ्रेंड, तो हमारे प्रिय मित्र भाव देखा जाता है। और चंद्र कुंडली से ये 1 2 3 तीसरा भाव बन रहा है, तो वो इस प्रकार की बात सामने रखता है। और फिर अब शुक्र का समय, शुक्र राशि स्वामी है, वो भी चंद्र कुंडली से तीसरे भाव में, और राहु के नीचे शुक्र चल रहा है। ठीक हो गया। राहु एक प्रकार हम जब राहु का समय चलता है तो हम क्योंकि राहु को डिप्लोमेसी के लिए तो अच्छा बताते हैं, लेकिन अगर चरित्र पर कुछ प्रश्न आ रहा है और राहु का समय चल रहा है तो निश्चित रूप से थोड़ा समय लगता है। बिकॉज राहु को ऐसा लगता है जैसे मेरी क्वालिटी है, मैं कोई सत्य को असत्य की तरह बोलता हूं, तो ये मेरी क्वालिटी है, ऐसा राहु के समय पर लगता है।
तो राहु की महादशा इनको है अभी। और राहु के नीचे जैसे मैंने बताया केतु पर वो छाप इनके जीवन में आई। और आप ऐसा भी समझ सकते हैं चंद्र कुंडली से यदि आप देखते हैं तो राहु इनके माने यहां से एंटी क्लॉकवाइज गिनते 1 2 3 4 5 6 7 8 9वां भाव हमारा कर्तव्य परायणता धर्म भाव वहां पर बैठकर एग्जीक्यूट कर रहा है। और ये चंद्र कुंडली से 9वां भाव है जो सर्वष्टक वर्ग में कम तर दिखाई देता है। तो इस कारण से पिता के साथ संबंध तल्क भी हुए। पिता को ऐसा लगता है कि शायद मैं इनके साथ अभी बात करूं या ना करूं, लेकिन ये केवल पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, ध्यान रखना। चंद्र कुंडली से जब हम नवम देखेंगे तो मैं खुद क्या समझता हूं अपनी लाइफ के बारे में, लेकिन अगर हम लग्न से देख रहे हैं सोसाइटी तो यही मानेगी कि पिता का प्रोटेक्शन, पिता का शेल्टर हमेशा रहेगा। इनफैक्ट जरूरत से ज्यादा ही पिता का प्रभाव इनके जीवन में सोसाइटी अनुसार दिखाई देगा। और अगर आप ध्यान से देखें ये आरूढ़ लग्न भी बन जाता है। ठीक हो गया, देख रहे हैं आप, लग्न अपने से एकादश होकर बैठा हुआ है। तो यहां से अगर एकादश गिनेंगे तो चंद्रमा, और आपको यह भी समझ में आ रहा है कि चंद्रमा और शुक्र का ग्रह राशि परिवर्तन है। 9th हाउस ग्रेट इनकी अप्रूवल के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, इनको लंबी यात्राओं से लाभ के लिए, कर्तव्य परायणता, ओवरऑल धर्म के लिए, डेडिकेशन के लिए बहुत बढ़िया है। लग्न से 9th हाउस ग्रेट हाउस है। ठीक हो गया। और उसमें हम ट्रांजिट को भी, माने जैसे मैंने बोला राहु विंशोत्तरी महादशा के नीचे जब केतु की अंतरदशा आई उस समय इनको ये सब चीजें, प्रिय मित्र भाव थोड़ा बिगड़ता हुआ दिखाई दिया। और गोचर कुंडली भी यदि हम शामिल करें तो गोचर कुंडली में यदि हम देखें तो गोचर में भी आप चंद्रमा से देखेंगे तो चंद्रमा से आप देख रहे हैं मीन राशि में, फिलहाल आज की हम बात कर रहे हैं तो राहु चल रहा है। और वही लगभग आज से अगर आप देखेंगे तो 1.5 वर्ष लगभग हो गए हैं, तो वो राहु वहां मीन राशि में आ गया था। ठीक हो गया। और तभी से परिस्थितियां थोड़ी बिगड़ी। तो ट्रांजिट चार्ट में भी एक स्मॉग दिखाई दे रहा है। तो आपको ये बात समझ में आ रही है। हालांकि ट्रांजिट चार्ट जो होता है, गोचर चार्ट जो होता है, वो एक्चुअल में कुछ देना लेना तब तक कुछ नहीं कर पाता जब तक हमारे दशाएं कुछ ऐसी बिगड़ी हुई नहीं है, दशाएं खराब नहीं है। तो गोचर चार्ट अकेले कुछ नहीं करता, केवल एक माहौल सा बना देता है। तो माहौल की यदि हम बात करें तो निश्चित रूप से ट्रांजिट में भी एक धुआं सा आ गया। तो ऐसा माना जाने लगा कि इनकी जो मित्र मंडली है, इनका जो फ्रेंड सर्कल है वो ठीक नहीं है शायद, जबकि इनका खुद का, इनके जो गुरुजन हैं, इनके टीचर हैं, काफी इनकी तारीफ करते रहे हैं। लेकिन पिछले लगभग 1.5 साल से जब से ये स्मॉग छाया है, जब से ये गोचर में भी राहु प्रिय मित्र भाव में जो ऑलरेडी महादशा स्वामी होकर चल रहा है, वो इनके जल तत्व राशि मीन राशि में आ गया है। ठीक हो गया। और अब यदि हम बात करें कि पहला इनको पॉजिटिव चेंज कब महसूस हो सकता है, तो अभी अंतरदशा के नीचे प्रत्यंतर दशा। ठीक हो गया। आज हम जब बात कर रहे हैं तो अंतरदशा के नीचे प्रत्यंतर दशा राहु में, शुक्र में, मंगल की चल रही है। ठीक हो गया। मंगल यदि इनके चार्ट में नजर डालें तो वो अष्टमेश है और तृतीयेश यानी तीसरे भाव का स्वामी। तीसरा भाव जैसे मैंने बोला यदि आता है तो उस समय तो हम ज्यादा अच्छा नहीं बोलते, और 8वें भाव का भी स्वामी है और बैठा वो विपरीत राजयोग में है। ठीक हो गया। तो विपरीत परिस्थितियां तो वो प्रत्यंतर का जो स्वामी है वो लेकर आएगा ही, उसके बाद फिर वो जाते जाते सपोर्ट करके जाएगा। तो मंगल का डिपार्चर हो रहा है 12 मई 2025 में, और उन्हीं दिनों में माने 12 मई के 3 दिन के बाद 15 मई को बृहस्पति इनके खान पान भाव में गोचर चार्ट में आ जाएंगे। माने आप जेमिनी में प्रवेश कर रहे हैं 15 मई 2025 को बृहस्पति। तो वो जो खाने पीने को लेकर, ईटिंग हैबिट्स को लेकर कुछ ऐसा बुरा इल्यूजन क्रिएट था वो चला जाएगा। और उसके 5 दिन बाद, माने पहले हमें ग्रीन सिग्नल किसने दिया है? दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा। उसके नीचे फिर हमें ग्रीन सिग्नल मिल रहा है हमें
इसका सपोर्ट मिल रहा है दशा के बाद पहला पॉजिटिव गोचर दूसरे भाव में। उसके बाद राहु को यदि हम देखें तो राहु भी 5 दिन के बाद माने 20 मई 2025 को पाइसेस से मित्र मंडल भाव से चला जाएगा स्टेटस हाउस में, स्वराशि एक्वेरियस में। वो स्वराशि जैसा माना जाता है। अगर आप नवमांश में भी देखें, नवमांश में भी वो राहु ज्यादा फेवरेबल साइन में नहीं है। थर्ड हाउस जैसे मैंने बोला स्मोकिंग के लिए देखा जाता है, तो वो नवमांश चार्ट इज लाइक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। अगर ये पार्लियामेंट चार्ट देखें, ये एक संसद भवन है, तो ये सुप्रीम कोर्ट माना जाएगा। तो हमें कुछ यहां अगर ऐसा मिल रहा है नेगेटिव, तो नवमांश में भी हमें तीसरे भाव में अंतर प्रत्यंतर दशा का स्वामी कुछ ऐसी गतिविधियों में यदि व्यक्ति इन्वॉल्व होता है तो दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी को देखा जाता है। लेकिन ये ताउम्र नहीं रहेगा। ठीक हो गया। दूसरे भाव का सर्वष्टक वर्ग भी अच्छा है, और जैसे मैंने बताया शुक्र जो है वो लाइक स्वराशि होकर बैठा है, बहुत ज्यादा इनके लिए वो भाग्यवान माना जा सकता है, बहुत ज्यादा बेनिफिट माना जा सकता है राशि स्वामी होकर। ठीक हो गया। और स्कॉर्पियो का भी सेकेंडरी लॉर्ड केतु माना जाता है, तो केतु को भी कोई माने वैसा शत्रुता नहीं है। ठीक हो गया। और शुक्र केतु यहां पर भी इकट्ठे हैं, बहुत ही क्लोज कंजंक्शन में, यहां पर भी इकट्ठे हैं आफ्टर मैरिज नवमांश चार्ट में। तो माने हम कुछ ऐसा भी समझ सकते हैं कि केतु यदि स्मोक को रिप्रेजेंट कर रहा है, शुक्र लैंगिक संबंध बिगड़ने की बात हो सकती है। लेकिन ये देखिए शुक्र केतु और शुक्र राहु के संबंधों में बड़ा अंतर है। दृष्टि संबंध हम इस प्रकार से नहीं मानते हैं कि भाई राहु शुक्र को देख रहे, सात्वीं जो दृष्टि है एक दूसरे पर हम निरस्त मानते हैं। अगर ये कॉम्बिनेशन शुक्र राहु का होता तो फिर ये लैंगिक माने कुछ ऐसा कुछ रिलेशनशिप में कुछ ऐसा अशुचिता अपवित्रता समाज में दिखाई देती कि भाई कुछ ऐसा रोमांस को लेकर ये ठीक नहीं है, इनका लैंगिक रूप से कुछ ठीक नहीं है, वो बातें समाज में आई। शुक्र केतु क्या है, वो निश्चित रूप से शुक्र को लाता है सामने केतु के साथ, लेकिन वो एक अंतर्मुखी होकर केतु ज्यादा वाद विवाद में नहीं पड़ता है, इस प्रकार से समझना चाहिए। और पांचवा भाव क्योंकि हमारा डिग्री सर्टिफिकेशन है, तो निश्चित रूप से राहु के समय पर इनको स्कूलिंग में कॉलेज टाइम के लिए भी थोड़ी समस्याएं उत्पन्न की हैं। ठीक हो गया। तो वो इस चीज को भी हम समझ सकते हैं, लेकिन इनका जो मास्टर डिग्री है उसमें कोई ऐसी दिक्कतें नहीं आएंगी। माने मुश्किल से वही 5 साल के अंदर इनका राहु डिपार्ट उसका माने विंशोत्तरी दशा का लॉर्ड समाप्त हो रहा है। उसके बाद बृहस्पति आ रहा है, और बृहस्पति फिर वही 16 साल के लिए बृहस्पति की महादशा एक्टिव हो जाएगी। बृहस्पति का ऑब्जेक्टिव है 4th हाउस फॉर एजुकेशनल एबिलिटी होता है, मदर होता है, हमारी रिहाइश माने हमारा घर होता है। 7th लॉर्ड भी है, वो हमारा इंटरेक्शन है पीपल के साथ, हमारा पार्टनरशिप हाउस है, और वो देख रहा है हमारे 8वें भाव को 12वें भाव को। तो बृहस्पति जब आ जाएगा तो काफी ज्यादा चरित्र बड़ा सात्विक महसूस करने लग जाएंगे। ठीक होगा। तो ये बात समझनी, माता को थोड़ा अभी परेशान है माता, तो मां पूरी तरह आश्वस्त होंगी जब बृहस्पति की महादशा लग जाएगी। लेकिन जो ये स्मॉग है, ये जो धुंध छाई हुई है गोचर नेगेटिव ट्रांजिट के कारण, वो तो अभी पूरी तरह से 20 मई के बाद हट जाएगी। जैसे मैंने बोला कि चंद्र, क्योंकि हम जब भी गोचर देखते हैं तो चंद्रमा से देखते हैं, तो इनका जो मून साइन है चंद्रमा टॉरस में, तो हमने यहां से देखा, तो यहां से जो अभी राहु दिखा रहा है 11th में जल तत्व राशि में, वो 20 मई को राहु आ जाएगा 10th में, स्टेटस इंप्रूव करने का काम करेगा। और इसी प्रकार से चंद्र कुंडली से दूसरे भाव में बृहस्पति गुरु आ जाएगा जो खान पान का है, तो वो चीजें भी अच्छी दिशा की ओर चल पड़ेगी। और जहां तक कुछ करने का प्रश्न है, वैसे तो जब समय सुधरता है तो अपने आप ही चीजें अलाइन होने लग जाती हैं, फिर भी हम हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकते। तो क्या कर सकते हैं? देखिए, इनका चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र में बैठा हुआ है।
मृगशिरा नक्षत्र का जो विंशोत्तरी ग्रह है वो मंगल को माना जाता है, और मृगशिरा नक्षत्र का जो देवता है, देवता पर ज्यादा विचार करना चाहिए, उससे संबंधित कौन सा डेटी आता है, तो सोमदेव, यानी एक प्रकार से चंद्रमा ने जिनकी पूजा करके अपने इच्छाओं की पूर्ति की, तो जैसे सोमनाथ हैं या भगवान शंकर का वो स्वरूप जिनके सर पर चंद्रमा है, तो इस प्रकार से ये भगवान शंकर के ओम नमः शिवाय मंत्र का यदि जाप करते हैं, बिकॉज पांचवा भाव हमारा मंत्र जाप का होता है, मंत्र सिद्धि का होता है, तो राहु जो अभी महादशा लॉर्ड है, महादशा वो डिग्री सर्टिफिकेशन में और इनके स्टमक में भी वो परेशानियां खड़ी कर सकता है, अपच की शिकायत हो सकती है इनको, ये रोमांस हाउस भी है, तो वो अगर पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। और साथ साथ इनका जो 12वां भाव बैक बाइटिंग, दूसरा क्या बोल रहा है सोसाइटी में, यदि कुछ ऐसा गलत बातें फैल रही हैं तो ये क्या करें, एक तो पंचाक्षरी मंत्र का उच्चारण करें ये कम से कम 108 बार। दूसरा इनका जो, वैसे तो सभी के लिए भगवान का नाम लेना अच्छा होता है, लेकिन अगर हम अपने नक्षत्र देवता अनुसार लेते हैं तो और जल्दी काम करता है। और 12वां भाव हमारा शैया सुख होता है, सोने का सुख होता है, बैक बाइटिंग, तो उसका जो पॉजिटिव एंगल उसको हाईलाइट करना चाहिए। एक तो इनका बेड एकदम क्लीन रहे, अगर हो सके तो है, माने घर पे ये पेट्स ना रखें, अगर रखे भी हैं तो उसकी रीच उनके बेड तक ना हो, एकदम साफ सुथरा रहे, सोने का समय निर्धारित करें। अगर शैया सुख बढ़ जाता है तो बैक बाइटिंग अपने आप खत्म हो जाएगा। ठीक हो गया। विपरीत राजयोग में बैठे हैं मंगल और शनि, वो एक लॉन्ग लास्टिंग फेम दे सकता है उल्टा, कोई इन पर जब भी आरोप लगता है बाद में वो एक बल देकर ही जाता है। ठीक हो गया, माने आरोप जैसा महसूस हो जाता है समाज में कि यह है या नहीं है, बाद में ये कहते नहीं नहीं ये तो सही है, इनको अभी भी माने इनके जो टीचर है, गुरु, इनको बहुत अच्छा मानते हैं कि ये मिलनसार हैं, बहुत प्रेम से रहते हैं, इनको कोई ऐसी बुरी हैबिट हो नहीं सकती है। लेकिन होता है कभी कभी ऐसे दशाओं के कारण हमारी पढ़ाई पर, हमारी ईटिंग हैबिट्स, हमारी कंपनी खराब हो सकती है, चरित्र पर लोग लांछन लगा सकते हैं। तो वो सब चीजें लाइफ टाइम नहीं रहती यदि हमारा मुख्य जो चार्ट है D1 चार्ट, उसके दूसरे तीसरे भाव बचे हुए और कुछ समय के लिए रहता है, तो फिर वो दशा अनुसार देखेंगे तो अब माने इस पर भी प्रिय मित्रों पर बड़ा वो लग रहा है कि इनके जो बेस्ट फ्रेंड है वो उनमें कुछ कमी है, बिकॉज वो चंद्र कुंडली से जो देख रहे हैं वो राहु जो है वो 11th से गोचर कर रहा है। ठीक हो गया। और इस प्रकार ऐसा भी समझा जा सकता है कि राहु केतु एक्सेस जो है उसमें अंतरदशा जो आ रही है राहु के नीचे शुक्र की, और उससे पहले भी जो राहु में केतु चल रहा था वो लग्न से 11th से एग्जीक्यूट कर रहा था, तो वो लग्न एज वेल एज ट्रांजिट चार्ट में वो चीजें कॉमन सी दिखाई दे रही हैं। ठीक हो गया। लेकिन डरने की, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ कुछ चार्ट ऐसे होते हैं, मैं स्वीकार करता हूं कि जहां पर ये हैबिट माने ईटिंग हैबिट बिगड़ जाती है तो वो बहुत मुश्किल ही जा पाती है, लाइफ टाइम भी रह सकती है, लेकिन इस चार्ट में मुझे लगता है ऐसा नहीं है। और अगर किसी को केवल ये लग रहा है कि सर नहीं तीसरे भाव में तो शनि राहु, तीसरे भाव में माने नवमान चार्ट के तीसरे भाव में शनि राहु इकट्ठे बैठे ही हैं, तो हम ये हमेशा ध्यान करेंगे कि हमारा जो मेन चार्ट है वो लग्न चार्ट ही माना जाएगा। यहां पर यदि कोई बहुत कमजोरी हो जाती है और फिर उसको हम नवमांश में भी देखते हैं कि भाई ऐसी कमजोरी नवमांश में भी है, निश्चित रूप से फिर वो सामने आती है। लेकिन अगर वो लग्न चार्ट में बली हो जाता है, जैसे मैंने बोला केतु उसका सेकेंडरी लॉर्ड है, प्राइमरी लॉर्ड मंगल है, तो मंगल विपरीत राजयोग में बैठ जाता है, केतु जो है वो लग्नेश के साथ 11th हाउस में बैठा हुआ है, तो उसमें कोई ऐसा समस्या नहीं। सर्वष्टक वर्ग ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया है, पास कर दिया है। इनकी मैरिड लाइफ को तो मैं अच्छा ही मान रहा हूँ, हैप्पी मैरिड लाइफ। शुक्र, बृहस्पति और मंगल ये मेन प्लैनेट माने जा सकते हैं जो इनकी मैरिज लाइफ को सिक्योर करते हैं। माने सेकंड हाउस इज फॉर कुटुंब, 7th इज फॉर मैरिज पार्टनर, 8th इज फॉर इंटरकोर्स, इन लॉस फैमिली, तो ये सब चीजें अच्छी मानी जा सकती हैं। विपरीत राजयोग जैसा
मंगल है, बृहस्पति आप देख रहे हैं स्वराशि है, शुक्र हाउस एक्सचेंज का बेनिफिट लिए हुए है। तो मैरिड लाइफ में भी कोई दिक्कत नहीं है, इनके परिवार में गैदरिंग, अभी भी इनका नेचर ऐसा है कि बहुत मिलनसार। आप देख रहे हैं राशि है वृषभ, लग्न कन्या, कन्या यानी जो नियमों का पालन करने वाली। हम हर एक लड़की को कन्या नहीं बोल सकते, तो ये ध्यान रखना है कि कन्या का वास्तविक अर्थ हमने एस्ट्रोलॉजी में क्या माना है। ठीक हो गया। तो इस प्रकार से आप लोग भी देख सकते हैं कि लग्न देखें, नवमांश को भी शामिल कर लें। हालांकि देखिए जब हम इसमें और पारंगत हो जाते हैं तो फिर हम और भी चार्ट देखना चाहते हैं। ठीक हो गया। लेकिन अभी के लिए फिलहाल आप लग्न देखें, नवमांश देखें, गोचर विचार कर लें, उसका विंशोत्तरी दशा के साथ देख लें संबंध क्या है, गोचर के साथ कब बदल रहा है वो देख लें। और जब धीरे धीरे हम ये चार्ट समझने लग जाएंगे तो फिर इसमें और भी हम कई चार्ट आगे ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया। आरूढ़ के साथ साथ कारकांश लग्न वो भी विचार कर सकते हैं, क्या क्या चीजें और देखी जा सकती हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।